सोचो तो हर बात है गहरी, ज़िंदगी की जंग अपने बलबूते पे लड़नी पड़ती है। लोग मशवरा देते हैं, साथ नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से मैं हूँ इकबाल जंजीवा। नाज़रीन, एक बूढ़ी औरत रेहड़ी पे सब्ज़ी रख कर वो मोहल्ले में जाती और सब्ज़ी बेचा करती थी। उसके मोहल्ले में बहुत से गाहक थे। कुछ ऐसी औरतें भी थी, ऐसे घर भी थे जो सब्ज़ी लेते थे और उससे डिस्काउंट करवाते या उससे कम पैसे देते जितने पैसों में उसे सब्ज़ी बनती थी। इसी तरह से एक ऐसे घर भी आते जो उसकी मुँह मांगी कीमत उसकी सब्ज़ी की उसे देते और वो खुश होकर सब्ज़ी बेचती और चली जाती। वो कई अरसे तक इस तरह से चलती रही। बूढ़ी थक गई, उसे कुछ लगा कि अब उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो उसने अपनी बेटी को साथ लिया और उसे ट्रेन करना शुरू किया। रोज़ाना उसकी बेटी उसके साथ आती और अपने जो उसके गाहक बने हुए थे वो सब्ज़ी की आवाज़ लगाती, मोहल्ले में सब्ज़ी देती जाती और इसी तरह से कोई पूरे पैसे देता, कोई आधे देता, कोई कम करवाता, कोई सब्ज़ी को बड़ा छांट के लेता और कुछ ऐसे घर थे, गाहक थे उसके जो एज़ इट उससे ले लेते। उसकी बेटी उसके साथ इसी तरह से चलती रही और सब कुछ देखती थी। एक घर ऐसा भी था, उस घर से जो खातून निकलती थी वो उस बूढ़ी औरत को जो वो सब्ज़ी की कीमत लगाती उतने ही पैसे देती और उसे कभी ये ना कहती कि ये सही नहीं है, ये ख़राब है या मुझे अच्छी साफ़ सुथरी सब्ज़ी दो। वो एज़ इट उससे लेती और वो घर चली जाती। वो जो उस औरत वो जो सब्ज़ी लेती, उसकी बेटी भी रोज़ाना बाहर आती, दरवाज़े में देखती और इसी तरह से वो बूढ़ी अम्मा से सब्ज़ी लेती। एक दिन उस बूढ़ी की बेटी ने, जो सब्ज़ी बेचने वाली थी रेहड़ी पे, उसने अपनी बेटी से ये कहा, बेटी ने उस बूढ़िया से ये कहा कि अम्मा मुझे एक बात बताएं कि आप रोज़ाना सब्ज़ी बेचने के लिए जाती हैं और बहुत से ऐसे हमारे गाहक हैं जो सब्ज़ी चुन कर लेते हैं और जब पैसों की बारी आती है तो वो हमें पूरी कीमत भी आपको नहीं देते, बल्कि जो आप बताती हैं उससे कम पैसे देते हैं और आप उन्हें चुप करके ले लेती हैं। फिर फ़लाँ जगह पे फ़लाँ खाला है या आंटी है, वो इतनी अच्छी है कि जब आप उसे सब्ज़ी देती हैं तो उसे आप कुछ भी, वो आपसे कुछ भी नहीं कहती, ना वो आपसे कीमत छुड़वाती है, ना वो चुन के सब्ज़ी लेती है। वो आपसे सब्ज़ी लेकर अंदर चली जाती है और आप उसे सब्ज़ी महंगी कीमत पे देती हैं। बाकी को आप कम कीमत बताती हैं जो आपसे छुड़वाते हैं और वो जो आंटी है जो आपसे बहस नहीं करती उसको आप रोज़ाना ज़्यादा कीमत बताती हैं। और दूसरी तरफ उस औरत की बच्ची बाहर आती है, वापस अंदर जाती है और माँ से ये कहती है कि अम्मा, आप इस खाला को जो सब्ज़ी बेचती है इससे कोई भाव ताव करती नहीं है, जोड़ तोड़ करती नहीं हो, जो ये बताती है आप इसे ले लेती हो और जो ये जैसी वैसी देती है आप ऐसी सब्ज़ी उठा लाती हो। अब दोनों, नाज़रीन सुनिएगा कि दोनों औरतों ने अपनी अपनी बच्चियों को क्या कहा। वो जो रेहड़ी वाली थी उसने अपनी बेटी से ये कहा कि बेटी, मुझे पता है कि ये जो बाकी लोग हैं जो जोड़ तोड़ करते हैं, जो भाव वगैरह लगाते हैं, ये औरतें बड़ी सियानी हैं और इनको अगर मैं ज़्यादा कीमत बताऊंगी तो ये सब्ज़ी नहीं लेंगी और इनको ये थोड़ा बहुत अगर कम कर देती हैं तो कोई बात नहीं, मैं चलो एक निज़ाम चलता है। लेकिन वो जो दूसरी औरत है जो जोड़ तोड़ नहीं करती, वो सादा सी है, वो बेवकूफ़ सी है, उसे पता ही नहीं है कि सब्ज़ी की कीमत क्या है, भाव क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ख़राब सब्ज़ी क्या होती है, ताज़ा सब्ज़ी क्या होती है, वो मुझसे ले लेती है। और इस तरह से उसको मैं, ये जो बाकी मुझे नुकसान होता है, ये जो बाकी जोड़ तोड़ करते हैं, ये मैं उस औरत से पूरा करती हूँ। ये वो रेहड़ी वाली जो है अपनी बेटी को ये वो सबक देती है, ये वो सिखाती है। नाज़रीन ये सुनिएगा। आगे जो दूसरी औरत है जो सब्ज़ी लेती है, जो जोड़ तोड़ नहीं करती, वो अपनी बेटी को क्या नसीहत करती है। वो अपनी बेटी को ये कहती है कि बेटा, मुझे पता है कि सब्ज़ी की कीमत ये ज़्यादा बताती है, मुझे पता है कि ये सब्ज़ी साफ़ सुथरी नहीं देती, ये ताज़ा भी नहीं देती, लेकिन बेटा ये औरत है, गरीब है, बड़ी मुश्किल से सुबह उठती है, रेहड़ी पे सब्ज़ी रखती है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, मौसम ख़राब है, बारिश होती है, हर हाल में ये यहाँ पे आती है और शाम तक क्या होता होगा,
मुश्किल से ये इतना कमाती होगी कि अपने घर का निज़ाम चलाती होगी। तो हमें अल्लाह ताला ने बेशुमार दिया, बहुत दिया, तो अगर हमने इसे 2 पैसे ज़्यादा दे दिए तो इसका भला हो जाएगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा, हमें इससे क्या लेना। दूसरी जो औरत है वो अपनी बेटी को ये सिखाती है कि मुझे पता है ये सब्ज़ी महंगी देती है, मुझे ये पता है कि इसकी सब्ज़ी ताज़ा नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए चुप होती हूँ, इसलिए इसके साथ जोड़ तोड़ नहीं करती, कीमत बढ़ाती कम नहीं करती कि ये औरत किसी तरह अपना निज़ाम चलाए और जो हमसे हो सके हम इसकी मदद करें। इस खूबसूरत कहानी से नाज़रीन ये चीज़ वाज़े तौर पे आपके सामने है कि दोनों माएँ हैं और दोनों माँओं की दोनों बेटियां हैं। एक माँ अपनी बेटी को ये तरबियत दे रही है, ये सिखा रही है कि मैं धोखा देती हूँ और जो मुझे धोखा देने की कोशिश करती है उनके आगे मैं सीधा हूँ, और जो उसकी भलाई के लिए करती है उसे वो जानबूझ के ज़्यादा भी बताती है और ये सोचती है कि वो जानती नहीं है और उसके बदले में, बाकियों के बदले में उससे लेकर वो अपना निज़ाम चलाती है। ये उसे झूठ, फ्रॉड और 2 नंबरी की तरबियत दे रही है। दूसरी भी माँ है और उसकी भी बेटी है और वो अपनी बेटी को ये बताती है कि बेटा, हमें कमज़ोर गरीबों पे उनका ख्याल रखना चाहिए, उन पे रहम करनी चाहिए, और अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें उनकी ज़रूरत का ख्याल रखकर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी बचे और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो। अब इससे ये ज़ाहिर होता है कि माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ जानते हैं, जिन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन वो खामोश सिर्फ इसलिए होते हैं कि शायद उनकी खामोशी से किसी की इज़्ज़त बची हुई है, शायद उनकी खामोशी से किसी की मदद हो रही है, शायद उनकी खामोशी से किसी मजबूर की मजबूरी हल हो रही है। लेकिन वो जो शख्स होता है जो मजबूर होता है वो अपने आप को सियाना समझता है, वो ये समझता है कि मैंने इसको धोखा दिया, मैंने इसको चीट किया और इससे जो चीज़ मैंने बताई वो मैंने कई गुना ज़्यादा बताई। लेकिन बात असल में अपनी सोच की है, अपनी तरबियत की है, उस नफ्सियात की है, उस ख़्याल की है जो इंसान के अंदर इंसानियत होती है, और वो सोच जो इंसान को दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वो सिर्फ यही होती है। लेकिन हम बहुत दफ़ा ज़िंदगी में ये सोचते हैं, किसी को धोखा देकर, ये झूठ बोलकर कि हमने बड़ा मार का मारा और हमने इसे धोखा दे दिया, हमने इसे चीट कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में यही होता है कि वो जो सामने वाला होता है वो जानता है, लेकिन वो हमारा लिहाज रखता है, हमारे किसी बुज़ुर्ग की वजह से या हमारी ज़ाती किसी मजबूरी की वजह से, सफ़ेद पोशी की वजह से वो हमें छेड़ता नहीं, बोलता नहीं, बताता नहीं, और हम अपने आप को होशियार और सियाना समझकर ये सोचते हैं कि हमने उसे धोखा दिया। असल में धोखा हमने अपने आप को दिया होता है। इकबाल जंजुआ को J.Inspire से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।